हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एफएसएल एकेडमी ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। नॉलेज वर्ल्ड में एफएसएल एकेडमी आपको ये कोर्स ऑफर कर रही है, फ्री ऑनलाइन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कोर्स, लेक्चर नंबर 6। तो जनाब, अब हमने बेसिक्स देख ली हैं, टर्म्स देख ली हैं कि शिपिंग की क्या टर्म्स होती हैं, किस किस बेसिस पे होते हैं, शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। अब हमें मेजर शिपिंग के टाइप्स की तरफ आना पड़ेगा। तो जनाब आइए देखते हैं। मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड शिपमेंट्स होती हैं वो 3 टाइप्स हैं, और द फोर्थ वन ब्रेक बल्क भी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टाइप ऑफ शिपिंग होती है वो होती है एफसीएल, फुल कंटेनर लोडर। सेकेंड टर्म हमारे पास होती है एलसीएल, लीज कंटेनर लोडर या लेस देन कंटेनर लोडर। द वर्ड इज लीस्ट, यहाँ पे लीज लिखा हुआ है लेकिन लीस्ट कंटेनर लोडर है। एंड द थर्ड वन इज बाय एयर, आप बाय एयर भी कार्गो मूव कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ब्रेक बल्क, फुल वेसल या फुल शिप। चलो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एफसीएल क्या है। व्हाट इज एफसीएल? एफसीएल स्टैंड्स फॉर फुल कंटेनर लोडर। इन सिंपल वर्ड्स, पूरा कंटेनर। इन एफसीएल importer orders full container or containers and exporter ships them accordingly from the CY stands for the consignor yard to CY stands for consignee yard। मिसाल के तौर पर होता क्या है कि एफसीएल कंटेनर्स में जब बायर और सेलर के दरमियान में डील हो रही होती है तो वो पूरे कंटेनर की बात होती है। चाहे आपका माल 5 टन हो, चाहे आपका माल उस कंटेनर में 10 टन डालना है, चाहे आपका माल उसमें 20 टन डालना है, लेकिन वो आपको पूरा कंटेनर का ऑर्डर देगा कि भाई ये एक कंटेनर है, ये ऑर्डर है, आपने मुझे कंटेनर में माल भिजवाना है, तो आपने उससे कंटेनर का फेयर चार्ज करना है। तो वो ऑर्डर आपका होगा एफसीएल ऑर्डर, जिसमें कि पूरे कंटेनर या कंटेनर्स की लॉट का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम राइस करते हैं तो राइस की अक्सर 20-20 कंटेनर्स की लॉट्स जाती हैं। एक ऑर्डर में एक डॉक्यूमेंट पे 20 कंटेनर आपके मूव हो रहे होते हैं। इसी तरह सीमेंट के ले लें, सीमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा कंटेनर मूव होते हैं। यूरिया ले लें, यूरिया के भी काफ़ी कंटेनर मूव होते हैं। तो इस तरह जब या एक कंटेनर या एक से ज़्यादा कंटेनर का जब ऑर्डर्स होगा तो उसे एफसीएल शिपिंग कहेंगे, एफसीएल शिपमेंट्स कहेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि फ्रेट इसका कैसे चार्ज होता है। इसमें आपको शिपिंग लाइन को कोई कंसर्न नहीं है कि आपके कंटेनर में आपने कितना माल डाला है, आपने इसमें 1 CBM डाला है, आपने इसमें 30 CBM डाला है। उसको इससे कंसर्न नहीं है। उसको इससे कंसर्न है कि आपने एक कंटेनर लिया है और उसने आपसे उस कंटेनर का फेयर, होल कंटेनर का फेयर चार्ज करना है। तो होता क्या है कि ये कंटेनर जब आप लोड करेंगे, फुल करके आप शिपिंग लाइन के कंसाइनर यार्ड पे पहुंचा देंगे, तो वहाँ से एक स्पेसिफिक डेट डिसाइडेड होती है कि इस दिन ये वेसल यहाँ से डिपार्ट करेगा। तो उस दिन ये कंटेनर अगर उसकी प्लानिंग में है, आपने टाइमली इन कर दिए, जो उनकी तरफ से गिवन टाइम गिवन होता है, हमने आपको बताया था कि कट ऑफ टाइम होता है, वीजीएम कट ऑफ होता है कि आपने इस डेट से पहले, मोस्टली वेसल के डिपार्चर से 2 दिन पहले का होता है, ये कंटेनर यार्ड में कस्टम क्लियर करा के शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देना है। वरना फिर हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कि आपके प्लैंड वेसल जो है, जिस डेट पे वो प्लैंड है, वो उस पर जाएगा। तो जब ये कंटेनर पहुंच जाएगा वहाँ पे वो इसे लोड करके ये कंटेनर निकल जाएगा। अब एफसीएल कंटेनर्स में 3-4 किस्म की टाइप्स हैं जो कि कॉमन टाइप्स हैं। उसके अलावा कोई कस्टम पर्पस भी टाइप्स हैं। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ एफसीएल कंटेनर्स कौन कौन से हैं? तो जनाब एफसीएल कंटेनर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है 40 कंटेनर्स, 40 एचसी। 40 एचसी स्टैंड्स फॉर 40 हाई क्यू कंटेनर। ये एक 40 फुट का कंटेनर होता है, लेकिन थोड़ा हाइट में ज़्यादा होता है। ये लाइट वेट कार्गो के लिए होता है। आलमोस्ट 60 CBM या 60 से ज़्यादा इसका वो होता है, वॉल्यूम इसमें आप डाल सकते हैं। और ये लाइट वेट आइटम्स जैसे टेक्सटाइल वगैरह की जो आइटम्स होती हैं, या आपके फुटवेयर जा रहे हैं, ये ऐसी कमोडिटी जो लाइट वेट होती हैं, या आपका यान जा रहा है, या आपके मॉप्स जा रहे हैं, कोई ऐसी कमोडिटी सारे ऐसे कंटेनर्स में मूव होती हैं। 40 स्टैंडर्ड कंटेनर भी
40 फीट कंटेनर की तरह ही होता है, सिर्फ इसकी हाइट थोड़ी उससे कम होती है, बाकी ये 40 फीट इसकी लेंथ होती है। उसके बाद 20 फीट कंटेनर्स, ये हैवी वेट कार्गो के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने राइस एक्सपोर्ट करनी है या मशीनरी एक्सपोर्ट करनी है या सीमेंट एक्सपोर्ट करना है या मार्बल, इस तरह के आइटम्स जो भी होंगी वो 20 फीट कंटेनर आपको उसके लिए हायर करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कस्टमाइज्ड कंटेनर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन टॉप कंटेनर होता है फॉर आउट गेज कार्गो या मशीनरी, जो इस किस्म की कोई आपकी मशीनरी है कि वो अब 40 यानी कि नॉर्मल जो हाइट होती है वो 8 फीट या 8.6 फीट होती है कंटेनर्स की, या 9.6 फीट मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी 10 फीट हाइट है, तो वो कैसे आएगी? तो उसके लिए एक ऐसा स्पेसिफिक कंटेनर अवेलेबल होता है जिस जो कि टॉप से ओपन होता है, उसे ओपन टॉप कंटेनर कहते हैं। उसके बाद एक और आता है फ्लैट ट्रैक। फ्लैट ट्रैक कंटेनर कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल ये भी कोई प्लांट, मशीनरी या व्हीकल्स जो होते हैं उसके मूव करने के लिए आपको ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी साइड्स वाली वॉल्स होती ही नहीं है, फ्रंट और बैक की वॉल होती है और बाकी कोई वॉल नहीं होती, ना टॉप वॉल होती है ना साइड्स वॉल होती हैं, तो उसको फ्लैट ट्रैक कंटेनर कहते हैं। वन डोर ओपन कंटेनर, बाद ऐसे कंटेनर्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा बाय एयर आनी चाहिए कंटेनर के अंदर, उसके लिए एक ऐसे कंटेनर डिज़ाइन किया होता है जिसका बैक डोर में से एक डोर तो अवेलेबल होता है लेकिन एक डोर ओपन होता है, तो उसे कहते हैं वन डोर ओपन कंटेनर। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी हमारे आ जाती है रीफर कंटेनर। कुछ पेरिशेबल गुड्स होते हैं, आइटम्स होते हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मेडिसिन हैं या कोई फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए आपको रीफर कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए। तो अब ज़रा डिटेल देखते हैं हर कंटेनर की। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हमारे पास 40 फीट कंटेनर। अगर 40 फीट कंटेनर की आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, जो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लेंथ देखते हैं, तो लेंथ इसकी होती है 40 फीट और विड्थ इसकी होती है 8 फीट। ये स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 40 फीट हाई क्यू कंटेनर जिधर भी होगा उसकी 40 फीट लेंथ होगी, 8 फीट विड्थ होगी और जो हाइट होगी वो 9.6 फीट होगी। अब इसके बाद ये लाइट वेट कार्गो के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। वॉल्यूम इसमें एग्जैक्ट 76 CBM आप कार्गो लोड कर सकते हैं। 76 CBM से ज़्यादा इसमें आपका कार्गो नहीं आएगा। पे लोड, पे लोड वो लोड है जो कि इस कंटेनर के अंदर आप जो कोई चीज़ डाल सकते हैं, आपका जो कार्गो है वो वो हो सकता है 26,490, राउंड में हम इसे 26 टन कहते हैं कि भाई 26 टन कार्गो आप इसमें डाल सकते हैं। तो और इसी तरह टेयर वेट, कंटेनर का टेयर वेट अगर देखें तो 3,990 kgs जो खाली कंटेनर है उसका वेट 3,900 kgs, 990 kgs, 26,490 इसका वो है। और जो ग्रॉस वेट आ जाएगा, ग्रॉस वेट किसे कहेंगे? कंटेनर का जो टेयर वेट है और इसका जो पे लोड है जो उसमें आपने कार्गो डाला है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वो उस कंटेनर का ग्रॉस वेट होगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि टेयर वेट और मैक्सिमम पे लोड को जब आप दोनों को ऐड करते हैं वो 30,480 मैक्सिमम ग्रॉस वेट ऑफ द कंटेनर होगा। अगर इससे ज़्यादा आपके कंटेनर का वेट होगा तो या तो वह एक्सेप्ट नहीं करेंगे और या फिर ओवर वेट सरचार्ज आप पे शिपिंग लाइन लगा देगी, भाई हमारे एग्रीड उससे आपका वेट ज़्यादा है और इस वजह से आपको सरचार्ज लगेगा। और ये वेट मेंटेन रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप वेसल के ऊपर जो कैप्टन होता है वो जब प्लान कर रहा होता है तो उसको एग्जैक्ट हर कंटेनर का वेट पता होता है कि इस कंटेनर का इतना वेट है और उस लिहाज से वो उसको प्लानिंग करता है। अगर एक हैवी कंटेनर सारे एक साइड पे आ जाएं और लाइट वेट कंटेनर दूसरी तरफ चले जाएं तो वेसल का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर कंटेनर का एक्यूरेट वेट मेंशन करें। द नेक्स्ट कंटेनर इज़ 40 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर। ये जस्ट लाइक 40 फीट कंटेनर होता है, ये भी लाइट वेट आइटम्स के लिए ही यूज़ होता है। तो अगर आप देखें तो इसकी लेंथ 40 फीट ही है, विड्थ भी 8 फीट है, द ओनली डिफरेंस इस इसकी हाइट 1 फीट कम होती है। तो अगर आपका कार्गो थोड़ा सा लाइट वेट से थोड़ा ज़्यादा हैवी है, हल्का फुल्का, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, फिर आप उसके लिए 40 फीट कंटेनर भी हायर कर सकते हैं, 40 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर। और इसका अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो इसका वॉल्यूम भी 67.7 CBM वॉल्यूम है इसका। और पे लोड इसका है 27,600 जो कि आप कार्गो इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। और टेयर वेट है इसका 3750 kgs। सॉरी, ये 27,600 kgs है, नॉट टन्स, ये गलती से टन लिखा गया है, या तो 27 टन लिखें और या फिर
27,600 kgs लिखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 फीट जनरल पर्पस, जीपी स्टैंड फॉर जनरल पर्पस कंटेनर। तो ये एक ऐसा कंटेनर है जो कि आपके हैवी वेट कार्गो के लिए मोस्टली यूज़ होता है। आपकी बहुत सी कमोडिटीज़ ऐसे हैं जो कि अगर आप 40 फीट कंटेनर में डालेंगे तो वो उसका लोड बियर नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्गो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से 20 फीट कंटेनर्स भी बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी देखें, अगर आप लेंथ देखेंगे तो 20 फीट है, विड्थ 8 फीट है, हाइट भी 8 फीट है। अब यूज्ड फॉर द हैवी वेट कार्गो, लाइक राइस हो गया, सीमेंट हो गया, मार्बल्स हो गए, टायर्स हो गए, मशीनरी हो गई, स्क्रैप हो गया, कोई भी जो भी चीज़ ऐसी होगी जो कि हैवी वेट होगी वो आप 20 फीट कंटेनर में लोड करेंगे। अगर इसका आप वॉल्यूम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30 CBM का कार्गो इसमें आ सकता है और इसका पे लोड है 28,260। अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों पे लोड में, ये आप देख सकते हैं, मैं पिछली स्लाइड पे डाल रहा हूँ, इसका भी 27,600 है और इसका 28,260, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल वेट दोनों कंटेनर्स में आता है। द ओनली डिफरेंस इज वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम इसके हाफ पे है क्योंकि हैवी वेट है, वेट कैपेसिटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। द ओनली डिफरेंस इस कंटेनर का वेट आधा है क्योंकि हाफ कंटेनर है, 20 फीट है, तो वेट भी इसका टेयर वेट कंटेनर का अगर देखें तो 2220, लेकिन लोडिंग कैपेसिटी उन्होंने आपको वही दी है कि 28,260। तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 30 टन बन जाता है कि ग्रॉस वेट एक कंटेनर का 30 टन ऑलमोस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेयर वेट मिला के। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेनर हमारे पास आ जाता है फ्लैट ट्रैक, गलती से फ्लैग लिखा है, फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स। फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स वो कंटेनर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो आपने कोई मशीनरी मूव करानी है या आपने कोई व्हीकल मूव कराने हैं। तो इस तरह आपका सामने नज़र आ रहा है, ये 20 फीट भी हो सकता है, 40 फीट भी हो सकता है। फ्रंट बैक इसकी क्लोज होती है, साइड्स इसकी ओपन होती हैं, टॉप भी इसका ओपन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीफर कंटेनर। रीफर कंटेनर वो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपके पास पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए आपको यूज़ करने होते हैं। इसमें भी दोनों टाइप्स आते हैं, 20 फीट भी हो सकता है, 40 फीट्स भी हो सकता है। बहुत सी मेडिसिन हमारी होती हैं जो कि एक्सपोर्ट होती हैं या इंपोर्ट होती हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, तो उसको आपको रीफर कंटेनर्स में स्टफ़ करना पड़ता है। आपको शिपिंग लाइन से रीफर कंटेनर लेना पड़ता है और इस रीफर कंटेनर का फेयर भी नॉर्मल कंटेनर के फेयर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। जो टेम्परेचर आपके मेडिसिन या आपके वेजिटेबल्स को रिक्वायर्ड है या आपको फ्रूट्स को, तो ये वो कंट्रोल वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे बताया था ओपन टॉप कंटेनर। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे आउटगेज कार्गो है आपका, या आपका लाइफ स्टॉक है, जिसके लिए आपको ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें हवा का गुजर भी हो सके, तो उसके लिए आपको ओपन टॉप कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका टॉप ओपन होती है, इसमें आप कोई ओवर गेज मशीनरी अगर आपकी है वो भी आप रख सकते हैं, आउट गेज है, या फिर आप इसमें वेजिटेबल्स कुछ ऐसे टाइप्स की हैं कि उसको भी ऊपर ओपन एयर चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव स्टॉक कोई आप जानवर वगैरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो भी हमने आज पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी गिवन है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमने FSL एकेडमी की तरफ से, अगर आप ये चाहते हैं, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप फ़िज़िकली आके ये कोर्स वहाँ पे हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे आके आप ज्वाइन करें, तो आप वहाँ पे पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि पेड कोर्स में हम आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जितनी भी शिपिंग की ऑपरेशनल प्रैक्टिकल हैं वो आपको हम करके देंगे। उसके बाद हम आपको इंटर्नशिप फैसिलिटी भी देंगे और उसके साथ हम आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देंगे। सो व्यूअर्स, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे कमिंग कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।